सच्चिदानंद सुख धाम शिव। विगत मोह मद काम, विचरहि मई धरि हृदय हरि। सकल लोक अविराम, कहता हूँ मौन न उपदेसहि ज्ञाना। कहताहूँ राम गुण करहि बखाना। यद्यपि काम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। चिदानंद सुख के धाम मोह मदर काम से रहित भगवान शंकर संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाली भगवान श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके भगवान के ध्यान में मस्त पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख में दुखी हैं। यही विधि गयौ कालु बहुबीति, नित न होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति करेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जान करके श्री रामचंद्र जी ने प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा। तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाली कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके सिवा ऐसा कठिन व्रत और कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही सिमुझावा, पार्वती करो जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने। जाई विवाहौ शैलजहि, यह मोहि मांगे दे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव जी से कहा, ये शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी यह विनती सुनिए। मुझे यह मांग दीजिए या वरदान दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित सनाहि, नाथ बचन पुनि मेटी न जाई। सिर धरिया सो करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी टाली नहीं जा सकती। ये नाथ, मेरा ये परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिना ही विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। भगवान शंकर ने कहा, माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचार ही शुभ समझकर मान लेना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। ये नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो से वो सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हरे तुम्हार पन रहेऊ, अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ। शिव जी की भक्ति ज्ञान धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई।
अब हमने जो कहा है उससे हृदय में रखना। अंतर्धान भये असभासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तबई सप्तऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाय तुम, प्रेम परीक्षा ले। गिरि प्रेरि पठेऊ भवन, दूरी करेऊ संदेह। भगवान शंकर ने सप्तऋषियों से कहा कि आप लोग पार्वती जी के पास जाकर पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेज दीजिए। पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि न गौरी देखि तहाँ कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपुहारी। ऋषियों ने पार्वती जी के पास जाकर के देखा। पार्वती जी को कैसे देखा? मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? कि ही अवराधौ का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम किन कहू। कहत बचन मन अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। तुम किस लिए आराधना कर रही हो? किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद बता दो। पार्वती जी ने कहा, मुनियों, बात कहते मन बहुत सुख चाहता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनोहट परा न सुनये सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहई उड़ाना। पार्वती जी ने कहा, मन में हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उससे सत्य जान करके मैं बिना ही पंखों के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनिया विवेको हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ, उन्हीं के लिए तपस्या करी हूँ। सुनत वचन बिहसे ऋषया, गिरि संभव तव दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहो बसेऊ किसुगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न है, तो मूर्खता तो होगी ही। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन फिरी भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कश्यप कर पुनि असहाला। नारद जी ने दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे फिर वे लौट कर वापस घर नहीं आए। चित्रकेतु के घर को नारद जी ने चौपट कर दिया और फिर ये हाल हिरण्यकश्यपों का हुआ। नारद सिख जय सुनहि नर नारी, अवसि होई तजी भवनु भिखारी। मन कपटे तन सज्जन चीना, आपु सरिस सबई चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं वह घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन कपटी है और शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वह सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं।
तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। नारद जी के वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहते हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घरबार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेट रखने वाला है। कहु कवन सुख असुबरु पाए, भल भूलिउ ठग के बौराए। पंच कहें शिव सती विवाही, पुनि अब डेरी मराय निताई। ऐसे बर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तुम उस ठग यानी नारद के बहकाव में आकर भटक गई हो। पहले पंचों के कहने से शिव जी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर से त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचो नहीं, भीख मांगी भव खाय। सहज काकिन के भवन, कबहु की नारी खटाय। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से अकेले रहने वालों के घर में भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। जय श्री राम।